तो केदारनाथ में जब आपदा आई थी उस वक्त एक बड़ी चट्टान केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी, जिसे भीमकाय चट्टान कहा गया। और ऐसा नजारा नेपाल में आए सैलाब के बाद साफ दिखा है, जब एक भारी भरकम चट्टान सैलाब में बहती दिखाई दी। और ये वही खौफनाक तस्वीर है जिसमें पानी के तेज बहाव में विशाल चट्टान बहती दिख रही है। बाढ़ की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारी भरकम चट्टान भी पानी के वेग के सामने टिक नहीं पाई और कई किलोमीटर तक सैलाब अपनी साथ इस चट्टान को बहा कर ले आई। ये वो तस्वीर है जब पानी की रफ्तार तेज थी और पत्थर नहीं दिख रही थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें चट्टान नजर आ रही है और लेकिन सैलाब की वजह से वो बहती हुई दिखी। वही लंबा सफर तय कर आखिरकार जब पानी का बहाव कम हुआ तो वो चट्टान रुक गई। तो नेपाल में आई इस महाप्रलय के बाद अब तबाही की जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली है। हर तस्वीर नुआकोट का इलाका ऐसा है जहां मानो पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया हो। कई घर मलबे में पूरी तरह से डूब चुके हैं और कई घर खंडहर बन गए। और ये तस्वीर आपको इस बात की गवाही दे रही है, जहां 3 मंजिला घर का सिर्फ तीसरा फ्लोर ही दिख रहा है, बाकी पूरे इलाके में मलबा ही मलबा है। जिन घरों की ऊंचाई अधिक है वो बचे हुए हैं, बाकी घर मानो खंडहर में तब्दील हो गए हो। सैकड़ों घर, होटल, बैंक और रेस्टोरेंट मलबे में समा चुके हैं। मलबे के विशाल ढेरों के बीच फंसे और लापता लोगों को निकालने के लिए आपदा प्रबंधन टीमें लगातार काम कर रही है। तबाही के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती मलबे को हटाना है। तो नेपाल में आई बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही रसुआ जिले में ही दिखी। दरअसल रसुआ पहाड़ी इलाका पड़ता है। तिब्बत से आने वाली भोटेकोशी नदी इसी इलाके से होकर गुजरती है और यही वजह है कि जैसे ही आपदा आई सबसे ज्यादा नुकसान रसुआ में ही दिखा है। और ये 45 सेकंड में रसुआ उजड़ने वाली तस्वीरें देखिए। किस तरीके से पूरे इलाके में केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस दौरान पानी में घर तैरते दिख रहे हैं जबकि कुछ घर डूबे हुए भी हैं। रसुआ के पहाड़ी इलाके से गुजरती भोटेकोशी नदी की वजह से यहाँ तबाही मची। रसुआ में तबाही मचाने के बाद पानी त्रिशूली नदी की तरफ आगे बढ़ा। इस दौरान लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। नेपाल में बाढ़ और सैलाब की तबाही के बीचों बीच जिस पुल का हम जिक्र कर रहे हैं उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। वहीं बात करेंगे महाराजगंज की भी। महाराजगंज से अहम खबर है जहां नेपाल से भारत बहकर शव आए हैं। महाराजगंज में नदी में शव मिले। 4 लोगों के शव यहां पर आए हैं बहकर। गंडक नदी से 4 के शव मिले हैं। गंडक नदी के पास एसएसबी की तैनाती भी की जा चुकी है। महाराजगंज से खबर आ रही है, यहाँ पर नदी में शवों की बरामदगी हुई है। 4 इनकी संख्या बताई जा रही है। 4 शव यहाँ पर मिले हैं। नेपाल से भारत बहकर आए हैं ये शव। तो त्रिशूली नदी का ही पानी गंडक या नारायणी नदी जिसे कुछ जगह कहते हैं यहाँ पहुँचता है और यही वजह की डेड बॉडीज यहाँ से रिकवर की जा रही हैं। एसएसबी ने डेड बॉडीज को यहाँ से रिकवर किया है और वापस सामान्य से नेपाल तक वापस पहुँचाया जाए।